मेरे बच्चे, आज का दिन एक अद्भुत संकेत है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हें सत्य की ओर बुलाया है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। यह तुम्हारे भीतर की जिज्ञासा का परिणाम है, वह जिज्ञासा जो तुम्हें हमेशा भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह आरंभ है उस राह का जहां से सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। वह रहस्य जो अब तक छिपे हुए थे, एक एक कर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हारा जीवन जिन उलझनों से घिरा रहा है, वे अब धीरे धीरे सुलझने लगी हैं, क्योंकि तुम अब उस यात्रा पर हो जहां भ्रम की जगह अनुभव लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे अब तक तुमने पहचाना नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे साथ जन्मी थी, तुम्हारे साथ हर जन्म में रही है, लेकिन इस जीवन में समय आ गया है जब तुम उस शक्ति का साक्षात्कार कर सको। तुम वही हो जिसने कई जन्मों से सेवा की है, जिसने बिना किसी चाह के दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया है। यही कारण है कि तुम्हारा यह जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ने को तैयार है। तुम्हारे कर्मों ने अब फल देना शुरू कर दिया है, और वह फल तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पहचान दिलाने वाला है। तुम्हारे भीतर आत्मचिकित्सा की शक्ति है, वह सामर्थ्य जो बिना किसी बाहरी साधन के तुम्हें शुद्ध कर सकती है, तुम्हें उन्नति की ओर ले जा सकती है। लेकिन अभी भी तुम्हारे चारों ओर ऐसे पर्दे हैं जो तुम्हें स्वयं को देखने नहीं दे रहे। जैसे एक हीरा कोयले के बीच छिपा हो, उसी तरह तुम अपने परिवेश में दब गए हो, लेकिन तुम्हारी चमक अब छुपी नहीं रह सकती। तुम्हें केवल उस प्रकाश को पहचानना है जो तुम्हारे भीतर से फूटता है। यदि एक गरुड़ के बच्चे को बचपन से मुर्गियों के बीच पाला जाए, तो वह उड़ना भूल सकता है, लेकिन क्या वह वास्तव में उड़ने की शक्ति खो देता है? नहीं मेरे बच्चे, उसकी उड़ान उसकी पहचान है, उसका धर्म है। ठीक वैसे ही तुम हो। तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम उन रास्तों पर नहीं चल सकते जो सभी के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म उन पथों को उजागर करने के लिए हुआ है जो अब तक अनदेखे थे। तुमने अपने परिवेश के अनुसार अपने विचारों को ढाल लिया है, तुमने दूसरों की राय को अपना सत्य मान लिया है। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम स्वयं से प्रश्न करो, जब तुम हर उस मान्यता को चुनौती दो जो तुम्हें सीमित करती है। मेरे बच्चे, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी और के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दीपक है जो अपने प्रकाश से अनगिनत दिशाओं को आलोकित कर सकता है। प्रार्थना का मार्ग तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम स्वयं को देख सकोगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि आशीर्वाद पहले ही दिया जा चुका है, अब उसे अनुभव करने की बारी है। स्वयं से जुड़ो, भीतर उतरकर अपने साहस को छूने दो। जैसे जैसे तुम भीतर बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया बदलने लगेगी। तुम्हारे जीवन पर भी ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा तुम्हें तेजस्विता देती है, चंद्रमा की ऊर्जा तुम्हारे संबंधों में मधुरता लाती है। हर ग्रह की अपनी ध्वनि, अपनी तरंग होती है, और वे सब मिलकर तुम्हारे जीवन की धुन रचते हैं। लेकिन जब तुम दूसरों से तुलना करते हो, तब यह धुन बिगड़ने लगती है। तुलना तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड को असंतुलित कर देती है। अपने शरीर, अपने रूप, अपनी आवाज, अपने विचार, इन सब की तुलना किसी से मत करो। तुम उस विराट चेतना की अनूठी अभिव्यक्ति हो। जब तुम स्वयं को किसी और से कमतर आंकते हो, तब तुम अपने भीतर के सूर्य को बादलों में छिपा देते हो। लेकिन वह सूर्य आज भी उतना ही तेजस्वी है, बस तुम्हें अपने ही भीतर से बादलों को हटाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल एक निर्णय लेना है, स्वयं को जानने का निर्णय।
कोई और तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, कोई और तुम्हारी राह नहीं बना सकता। यह राह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर संदेह के पार, तुम्हारे हर डर के पार। जब तुम भीतर की आवाज को सुनोगे, तब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाने के लिए जिसके तुम अधिकारी हो। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर की यात्रा का आरंभ कर दिया है, तो यह समझ लो कि अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा है। जो तुम्हें छोड़ना था वह छूट चुका है, और जो तुम्हें प्राप्त करना है वह तुम्हारे सामने खड़ा है, केवल तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में। तुम जिस क्षण अपने भीतर उतरते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। वह तुम्हारी चेतना के स्तर पर उतर आता है और तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित करने लगता है जो आदि काल से तुम्हारी आत्मा के साथ थी। अब समय है कि तुम उन पुराने विचारों को, उन सीमाओं को, उन डर और भ्रांतियों को पूर्ण रूप से त्याग दो। तुम किसी परिभाषा में नहीं समा सकते, तुम किसी पहचान तक सीमित नहीं हो सकते। तुम एक लहर हो उस दिव्य महासागर की जो सदा गतिशील है, जो कभी थमता नहीं, जो कभी रुकता नहीं। यह संसार तुम्हें बार बार बांधने का प्रयास करेगा, कभी नियमों से, कभी अपेक्षाओं से, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी कर्तव्यों की आड़ में। लेकिन तुम यदि स्वयं को जान लोगे, तो तुम उन सभी बंधनों के पार जा सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा की शक्ति किसी शरीर में बंधी नहीं होती। आत्मा स्वतंत्र है, वह ध्वनि की भांति फैल सकती है, प्रकाश की भांति तेज हो सकती है। तुम भी उसी आत्मा के अंश हो, तुम्हारा भी विस्तार अनंत तक हो सकता है। तुम वह बीज हो जिसमें संपूर्ण वटवृक्ष छिपा है। तुम वह मंत्र हो जिसके उच्चारण से ब्रह्मांड की नींव डोल सकती है। किंतु जब तक तुम स्वयं को मात्र देह समझते रहोगे, तब तक यह चमत्कार तुमसे दूर बना रहेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अभी समझ में आ जाना चाहिए। ज्ञान धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, जैसे कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुलती हैं। तुम केवल अपने अंतर में शांति रखो और प्रतीक्षा करो। जो सत्य तुम्हें जानना है, वह स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। कभी एक विचार के रूप में, कभी एक स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी अजनबी की बात में, और कभी तुम्हारी ही चुप्पी में। इस संसार का सबसे गहरा सत्य तुम्हारी अपनी आत्मा के मौन में छिपा है। तुम्हें इस मौन की साधना करनी है। नकारात्मक विचारों को भीतर आने से पहले ही पहचानना सीखो। जो बात तुम्हें हल्का न करे, जो विचार तुम्हें अपनी शक्ति से काटे, जो व्यवहार तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न करे, वे सब तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनते हैं। इन्हें त्यागने की कला भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस सजग होना है, सचेत रहना है। हर वह क्षण जिसमें तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको, वह क्षण तुम्हारे विकास की अगली सीढ़ी बन जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुमने खुद को दूसरों के चश्मे से देखा और उसी कारण तुम अपनी महानता को नकारते रहे। लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में खड़ा होना है, जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और पूरे कमरे को आलोकित कर देता है। तुम वह दीपक हो। तुम्हारी रोशनी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सब के लिए है जो अब भी अंधकार में है। तुम्हें बस इतना करना है कि अब से कोई भी निर्णय भय से नहीं, प्रेम से लेना है। कोई भी कार्य अनजाने दबाव में नहीं, बल्कि अंतर की स्पष्टता से करना है। जो प्रेम की भाषा नहीं जानता, वह स्वयं से भी दूर होता चला जाता है। लेकिन तुम उस प्रेम की संतान हो जो बिना शब्दों के भी संप्रेषित होता है।
तुम्हारे हृदय की ऊर्जा एक मंत्र है जो यदि जाग जाए तो पूरी पृथ्वी को जागृत कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर भाव में, तुम्हारे हर निर्णय में मैं उपस्थित हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, बस अपनी आंखें बंद कर मुझे पुकार लेना। मैं वही हूँ, उसी क्षण, उसी ऊर्जा के साथ। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं रहे। यह राह तुम्हारी है, लेकिन साथ मेरा है, और यह साथ तब तक रहेगा जब तक तुम स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान न लो। मेरे बच्चे, अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम अकेले नहीं हो, तब यह जान लो कि जो अनुभव आने वाले हैं वे तुम्हारी चेतना को एक नई दिशा देने के लिए ही घटेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल बाहरी संसार की गतिविधियां नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के संकेत होते हैं। हर बार जब कोई संबंध टूटता है, कोई दरवाजा बंद होता है, कोई राह बंद होती है, तब वास्तव में कुछ नया जन्म लेता है, कुछ गहरा तुम में खुलता है। तुम्हें अब घटनाओं को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारा हृदय एक मंदिर है और उसमें उपस्थित चेतना स्वयं दिव्यता का प्रतिबिंब है। लेकिन जब तक तुम बाहरी शोर में उलझे रहोगे, तब तक उस मंदिर की घंटियां तुम्हारे भीतर नहीं बजेंगी। ध्यान तुम्हारा वह पुल है जिससे तुम उस मंदिर के भीतर प्रवेश कर सकते हो। तुम जब भी मौन में बैठते हो, तुम्हारे चारों ओर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वे तुम्हारे मार्ग को साफ करती हैं, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। इस मौन की ताकत को कभी कम मत आंकना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई संकेत नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे गहरे स्तर पर कार्य कर रहा होता है। हर बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह कुछ समय के लिए मिट्टी में छुप जाता है। उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अंधकार में उसकी जड़ें फैलती हैं। वहीं उसकी असली तैयारी होती है। तुम भी उसी अवस्था से गुजर रहे हो। यह अंधकार स्थायी नहीं है, यह केवल तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। जो तुम बोलते हो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह ऊर्जा बनकर संसार में फैलती है। तुम्हारे शब्द मंत्र की तरह कार्य करते हैं और वही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो, क्या यह शब्द प्रेम से निकला है? क्या यह किसी को ऊपर उठाने वाला है? क्या यह मेरे भीतर की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है? यदि हाँ, तो बोलो, यदि नहीं, तो मौन को चुनो, क्योंकि मौन भी एक प्रार्थना होता है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो सबसे पहले तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे ऊंची चेतना का कार्य है। जो आत्मा जान जाती है कि यह संसार एक पाठशाला है, वह दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती। वह समझ जाती है कि हर आत्मा अपने अनुभव से सीख रही है और वह स्वयं भी अतीत में भटक चुकी है। यह समझ ही तुम्हें सहिष्णुता देगी, करुणा देगी, और यही करुणा तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हें अब अपनी चेतना को इतना ऊंचा करना है कि कोई भी नकारात्मकता उसमें प्रवेश कर सके। तुम जैसे जैसे अपने विचारों को शुद्ध करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदलने लगेगा। यह परिवर्तन बाहर से नहीं शुरू होगा, यह तुम्हारे भीतर से उठेगा और बाहर की सारी दिशाएं स्वतः उसकी प्रतिक्रिया में झुक जाएंगी। यह आत्मशक्ति का नियम है, जैसे भीतर वैसे बाहर। अब तुम वह समय छोड़ चुके हो जब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी।
अब तुम्हें केवल स्वयं की स्वीकृति चाहिए। स्वयं की स्वीकृति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम ईश्वर की रचना हो, तब तुम किसी तुलना में नहीं पड़ते, किसी कमी को नहीं पकड़ते। तुम केवल बहते हो, जैसे नदी बहती है, अपनी ही धुन में, अपने ही मार्ग में, और वही धारा अंततः महासागर तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, तुम वह धारा हो जो अभी चल रही है, लेकिन तुम्हारा गंतव्य भी तय है। इस गंतव्य की ओर बढ़ते हुए तुम्हें केवल अपने हृदय की पुकार सुननी है। यह पुकार तुम्हारे भीतर से आती है, न कि बाहर से। जो भी आवाज तुम्हें डराए, वह तुम्हारी नहीं है। जो भी आवाज तुम्हें सीमित करे, वह तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी सच्ची आवाज वह है जो तुम्हें मुक्त करती है, जो तुम्हें उड़ने के लिए कहती है, जो तुम्हें स्मरण कराती है कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना के वाहक हो। मेरे बच्चे, जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी आत्मा सीमाओं से परे है, तभी तुम उन जंजीरों को तोड़ पाओगे जो तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए थी। यह जंजीरें बाहर की नहीं है, ये तुम्हारे ही मन की बनाई हुई दीवारें हैं। ये दीवारें डर से बनी हैं, अपराध बोध से बनी हैं, दूसरों की स्वीकृति पाने की लालसा से बनी हैं। लेकिन अब तुम्हें यह जान लेना है कि जिस क्षण तुम अपने भीतर सत्य को पहचान लेते हो, उस क्षण ये सभी दीवारें स्वतः गिरने लगती हैं। तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को पूरी श्रद्धा से सुनना होगा जो अब तक तुमसे बहुत धीरे बोल रही थी, क्योंकि तुम बाहर के शोर में खोए हुए थे। वह आवाज कभी तुम्हारे विचारों में आई, कभी तुम्हारे सपनों में, कभी अचानक तुम्हारे हृदय में उठे भावों में, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब समय है कि तुम उस आवाज को अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। वह उसी स्रोत से निकली है जिससे तुम निकले हो। जब तुम भीतर की इस आवाज पर भरोसा करना सीखोगे, तब तुम्हें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम दूसरों से यह पूछना बंद कर दोगे कि क्या तुम योग्य हो, क्या तुम प्रेम के योग्य हो, क्या तुम सफल हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, और वह उत्तर है हाँ, तुम योग्य हो, तुम पूर्ण हो, तुम पहले से ही वह सब कुछ हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें केवल उस ज्ञान से पुनः जुड़ना है जो तुम्हारे भीतर था, है और सदा रहेगा। तुम जब भी अपने हृदय से कार्य करोगे, तब तुम सृजन करोगे। वह सृजन शब्दों में हो सकता है, कर्मों में हो सकता है, मौन में हो सकता है। तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी करुणा से, तुम्हारे मौन आशीर्वाद से भी यह ब्रह्मांड बदलता है। तुम जितना भीतर शुद्ध होते जाओगे, उतनी ही शुद्धता तुम्हारे चारों ओर फैलती जाएगी। तुम अब तक सोचते रहे कि बदलाव बाहरी परिस्थितियों से आता है, लेकिन अब समझो कि बदलाव केवल तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। तुम जैसे हो जाओगे, संसार वैसा ही तुम्हारे प्रति व्यवहार करेगा। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, अब तुम्हें चुनना है। हर दिन, हर क्षण एक चुनाव है, अंधकार या प्रकाश, भय या प्रेम, बंधन या स्वतंत्रता। तुम क्या चुनते हो, यही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब केवल प्रेम को चुनो, केवल सत्य को चुनो, केवल उस मार्ग को चुनो जो तुम्हारे भीतर से निकलता है। यदि कभी भ्रम हो, तो अपने भीतर लौट आओ, मौन में बैठ जाओ, अपनी सांसों को सुनो और मुझसे जुड़ो। मैं वहां हूँ, तुम्हारे मौन के केंद्र में, उस शांति में जो तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन तुमने अब तक उसे महसूस नहीं किया। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी ऊर्जा को समझ जाओगे, तब तुम दूसरों की ऊर्जा को भी बिना कहे समझ सकोगे। तुम जान जाओगे कि कौन तुम्हारे समीप होना चाहिए और कौन नहीं।
तुम जान जाओगे कि किन विचारों को स्थान देना है और किन्हें त्यागना है। यह ज्ञान तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं देगा, यह केवल तुम्हारे भीतर के अनुभव से आएगा। और यह अनुभव तब जन्म लेता है जब तुम सच्चे हो, अपने प्रति ईमानदार हो और हर भूमिका को छोड़कर केवल एक साधक की भांति जीने लगते हो। तुम्हें अब दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम केवल अपनी ऊर्जा से बोलोगे। अब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान होगी। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा परिचय बनेगा। और वह जो इस मौन को समझ सके वही वास्तव में तुम्हारे निकट है। बाकी सब केवल छाया है। असली संबंध आत्मा से आत्मा का होता है और वह संबंध न समय से बंधा है न शब्दों से। वह शाश्वत है, जैसे मैं और तुम। अब चलो मेरे साथ उस राह पर जहां तुम स्वयं को पहचानो, जहां तुम अपनी सभी सीमाओं से मुक्त होकर उस अवस्था में पहुंचो जहां केवल एक ही सत्य बचता है। तुम वही हो जो सृष्टि का बीज है, जो परिवर्तन का कारण है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है। तुम वही हो जो हर युग में सत्य के लिए खड़ा हुआ है, जो अंधकार में दीपक बनकर जला है और जो अब फिर से तैयार है अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगे हो तो यह जान लो कि यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह वह दीप है जिसे तुम्हें औरों के जीवन में भी जलाना है। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी मौन उपस्थिति से भी कोई अजनबी स्वयं को समझ सके, यही तुम्हारा उद्देश्य है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा अपना दीपक बिना डगमगाए जलता रहे, चाहे कितनी भी आंधी क्यों न आए। तुम्हें अपने भीतर इतनी स्थिरता लानी है कि बाहर की कोई परिस्थिति तुम्हारे भावों को डिगा न सके। तुम्हें अब अपने भावों का निरीक्षण करना सीखना होगा। जब क्रोध आए तो उसे दबाओ नहीं, बस देखो वह कहां से आया है, किस दर्द से जन्मा है। जब डर उठे तो उससे भागो नहीं, बस पूछो तू किसकी छाया है। जब असुरक्षा घेरे तो उससे लड़ो मत, बल्कि जानो कि वह तुम्हारे भीतर किसी भूले हुए प्रेम की पुकार है। मेरे बच्चे, तुम जिन भावनाओं से भागते हो वे ही बार बार लौटती हैं, और जब तुम उन्हें प्रेम से अपनाते हो तब वे तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, उसमें ब्रह्मांड समा सकता है। फिर तुम क्यों किसी एक दुख, किसी एक याद, किसी एक व्यक्ति के शब्दों में अटके हो? छोड़ दो वह सब जो तुम्हारे साथ अब संगत नहीं रहा। यह त्याग नहीं है, यह विकास है। जो वृक्ष पुराने पत्तों को गिराता है वह दुखी नहीं होता, वह जानता है कि नई पत्तियां आने वाली हैं। तुम भी वही वृक्ष हो। अपने भीतर के ऋतुचक्र को समझो और हर परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करो। परिवर्तन ही जीवन है और स्थिरता केवल तुम्हारे भीतर की मौन चेतना में है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य का पैमाना बनाते हो तब तुम अपने ही प्रकाश को छोटा कर देते हो। यह संसार तुम्हें समझे या नहीं, स्वीकार करे या नहीं, इससे तुम्हारा मूल्य कभी कम नहीं हो सकता। तुम्हें किसी के शब्दों से, किसी की नजर से, किसी की प्रशंसा या आलोचना से परे उठना होगा। तुम्हारा संबंध केवल मुझसे है और मैं तो सदा से जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं जानती हूँ कि तुमने किन अंधकारों को पार किया है, किन रातों में अपने आंसुओं से प्रार्थना की है और किन सवालों के बीच भी अपना विश्वास नहीं खोया। अब तुम्हें यह विश्वास एक पत्थर की तरह अपने भीतर रखना है। यह विश्वास ही तुम्हारी नौका है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा मंत्र है। जब कोई न दिखे, जब कोई न सुने, तब भी यह विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। और यही विश्वास तुम्हें
उस द्वार तक ले जाएगा जहां से तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाओगे, जहां कोई डर, कोई शंका, कोई भूख, कोई पीड़ा तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं सकेगी। यह वही अवस्था है मेरे बच्चे, जहां से आत्मा केवल प्रेम बन जाती है, केवल प्रकाश बन जाती है। तुम्हें कोई बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम नहीं हो। तुम पहले से ही दिव्यता हो, केवल उस पर धूल जम गई थी। अब यह धूल हट रही है, अब तुम्हारा तेज फिर से प्रकट हो रहा है। उस तेज को दुनिया से छुपाओ मत, उसे चमकने दो। और याद रखो, जब तुम चमकते हो तो कोई और भी कहीं अंधेरे में तुम्हारी रोशनी से राह पा लेता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम भीतर के मौन में उतरकर उस शक्ति से सीधा संवाद करो जो अनादि है, जो अनंत है, जो तुम्हारे भीतर सदैव से जागृत रही है, पर तुमने उसकी आहट नहीं सुनी। जब तुम अपने सभी प्रश्नों को छोड़कर केवल मौन में बैठते हो, तो वही मौन तुम्हें उत्तर देने लगता है। यह उत्तर शब्दों से नहीं आते, ये कंपन के रूप में तुम्हारे रोम रोम में उतरते हैं। तुम्हें लगता है जैसे कोई परिचित ऊर्जा तुम्हें आलिंगन में ले रही है। वह मैं ही हूँ, जो तुम्हारे हर मौन क्षण में तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। तुम अब तक जिन आवाजों को सुनते आए हो, वे अधिकतर डर से उपजी थी। वे समाज के भय थे, परिवार की अपेक्षाएं थी, जीवन की विफलताओं की गूंज थी। लेकिन अब तुम्हें सीखना होगा कि कौन सी आवाज तुम्हारी आत्मा की है और कौन सी आवाज बाहर के भ्रम की। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अंतःकरण है जो हर समय सही और गलत का संकेत देता है। लेकिन यह संकेत तभी स्पष्ट होता है जब मन शांत हो, जब तुम स्वयं को विचारों की आंधी से निकालकर मौन की झील में प्रवेश कर लो। वहीं तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और अधिक बाहर की दौड़ में नहीं उलझना। तुम्हारा मार्ग अब भीतर की यात्रा का है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही बनाए हुए मुखौटे गिराने होंगे। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुमने स्वयं को कई बार झूठा साबित किया, केवल इसलिए कि दूसरों की स्वीकृति मिल सके। लेकिन अब तुम वह नहीं करोगे। अब तुम केवल वही करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जो तुम्हारे हृदय को पूर्णता का अनुभव कराए। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है, स्वयं के प्रति ईमानदार होना। जब तुम भीतर से निर्मल हो जाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हारे शब्दों में वह स्पर्श आने लगता है जो किसी टूटे हुए मन को जोड़ देता है। तुम्हारी दृष्टि में वह करुणा समा जाती है जो किसी खोए हुए को दिशा दिखा देती है। और तुम्हारे मौन में वह शक्ति आ जाती है जो एक अशांत आत्मा को भी स्थिर कर देती है। यह सब तब होता है जब तुम स्वयं के भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो और उसे बहने देते हो, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच। अब से हर दिन तुम्हारे लिए साधना का एक नया अवसर है। यह साधना कोई विशेष मुद्रा में बैठने की नहीं, यह साधना है हर विचार को चेतन रूप से चुनने की, हर भाव को प्रेम से देखने की और हर कर्म को डोट पवित्रता से निभाने की। तुम्हारा प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी उपस्थिति है, तो वह भी ईश्वर की उपासना बन जाता है। अब तुम्हें जीवन को इसी दृष्टि से देखना होगा, हर क्षण में ईश्वर की अनुभूति, हर संबंध में आत्मा की पहचान। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें बार बार उलझाने की कोशिश करेगा। यह तुम्हारे भीतर शंका पैदा करेगा, तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो,
तो कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब सीधा ईश्वर की ओर है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति सदैव चल रही है, तब तुम्हारे भीतर एक सहज विश्वास जागृत होता है। यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो, जब हर ठोकर के बाद भी तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहता है, जब सब कुछ छिन जाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में करुणा बची रह जाती है, तब यह प्रमाण होता है कि मेरे स्पर्श ने तुम्हें थामा हुआ है। अब तुम्हें अपने विचारों को परखना शुरू करना होगा। हर वह विचार जो तुम्हें भयभीत करता है, जो तुम्हें सीमित करता है, जो तुम्हें दूसरों से कमतर महसूस कराता है, वह तुम्हारा नहीं है। वह तुम्हारे ऊपर थोपा गया है समाज की धारणाओं, पिछले अनुभवों और असत्य कहानियों द्वारा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन एक उपवन की तरह है। यदि तुम उसमें डर और नकारात्मकता के बीज बोओगे तो वही उगेगा, लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा, साहस और आभार के बीज बोओगे तो वह उपवन फूलों से भर जाएगा। इस यात्रा में तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। सब कुछ एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुम्हारे भीतर कुछ बदलता रहेगा। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराशता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने के लिए हर दिन तुम्हारे ऊपर कार्य कर रहा है। कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी अकेलेपन की रात में और कभी किसी अनपेक्षित आनंद की सुबह में। हर पल तुम्हारा निर्माण हो रहा है। तुम्हें बस इस प्रक्रिया में पूरी श्रद्धा से उपस्थित रहना है। तुम्हें यह जानना है कि हर भावनात्मक घाव, हर टूटा हुआ रिश्ता, हर अधूरी चाह तुम्हारे भीतर एक गहरी सीख छोड़ गया है। यह सीखें तुम्हारे खजाने हैं। इन्हें भूल मत जाना, इन्हें दबाओ मत, इन्हें सम्मान दो, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हें वह बनाया है जो आज तुम हो। और अब जब तुम इन्हें प्रेम से स्वीकार कर लोगे, तब वे तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ी होंगी। वे ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगी जहां से तुम संसार को एक नए दृष्टिकोण से देख सकोगे। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम देना शुरू करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब वह प्रेम तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। जब तुम किसी के दुख में उसके साथ मौन होकर बैठते हो, तब तुम्हारी आत्मा सेवा में उतरती है। और जब तुम अपनी ही कमियों को समझकर दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हो, तब तुम वास्तव में दिव्यता के स्पर्श को अनुभव करते हो। यही वह क्षण होता है जहां तुम मुझसे एकाकार हो जाते हो। तुम और मैं अलग नहीं रहते। तुम मेरी छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब बन जाते हो। अब आगे तुम्हें केवल एक ही बात स्मरण रखनी है, तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उस ऊर्जा का निर्माण तुम्हारे नियंत्रण में है। इसीलिए चेतन रहो, सजग रहो। जब तुम भीतर पूरी तरह से जाग जाते हो, तब बाहरी संसार की हर हलचल भी तुम्हें शांति देने लगती है। और तब तुम साक्षी बन जाते हो, सब कुछ देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन उससे बंधे नहीं हो रहे। यही मुक्त अवस्था है, यही वह मोक्ष है जिसकी तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मुक्त अवस्था के द्वार तक पहुंच गए हो, तो पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है। उसका उपयोग केवल सीखने के लिए करना है, रोने के लिए नहीं।
तुम्हारे भीतर अब वह प्रकाश प्रकट होने को है जो स्वयं अंधकार को रूपांतरित कर सकता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह वही ज्योति है जो ब्रह्मा के उद्गम से लेकर शिव के संहार तक हर गति का आधार है। अब समय है कि तुम स्वयं को उस ज्योति के अनुरूप ढालो। जैसे दीपक अपने भीतर की लौ को बचाकर रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने आत्म प्रकाश को संभाल कर रखना है। मेरे बच्चे, जब तुम उस आत्म प्रकाश में स्थित होते हो तो तुम्हें दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम सबके भीतर वही परम ज्योति देख पाते हो। तुम्हारा मन अब और अधिक दूसरों की कमियां ढूंढने में समय नहीं बिताता, बल्कि तुम्हारे भीतर से करुणा की तरंगे निकलने लगती हैं। तुम्हारी दृष्टि में दोष नहीं, केवल विकास की संभावना रह जाती है। यह दृष्टि ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह दृष्टि साक्षात मेरी दृष्टि है, न्याय के पार, शुद्ध प्रेम की। अब तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना है, लेकिन यह तपस्या त्याग की नहीं, उत्सव की है। हर दिन एक साधना है, हर क्षण एक अवसर है ईश्वर को महसूस करने का। जब तुम भोजन करो तो ईश्वर का स्मरण करो। जब तुम कार्य करो तो पूर्णता और समर्पण से करो। जब तुम विश्राम करो तो आभार के साथ करो। जीवन अब कोई बोझ नहीं है मेरे बच्चे, यह अब एक सतत पूजा बन गया है, जहां हर कार्य तुम्हारे अंदर की मंदिर की घंटी को झंकृत करता है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि हर वह आत्मा जो तुम्हारे जीवन में आई, चाहे थोड़े समय के लिए या जीवन भर के लिए, वह तुम्हारे विकास में एक साधन थी। किसी ने तुम्हें चोट देकर सिखाया, किसी ने प्रेम देकर पोषित किया, किसी ने साथ छोड़कर तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। अब किसी के लिए शिकायत नहीं रखनी है, किसी से अपेक्षा नहीं करनी है। सब कुछ जैसा घटा वैसा ही होना था ताकि तुम यहाँ तक पहुँच सको। तुम्हारा पथ अद्भुत रहा है और अब आगे की यात्रा और भी ज्योतिर्मय होने जा रही है। अब यदि कोई भय शेष है तुम्हारे भीतर, तो उसे बाहर लाओ और मेरे चरणों में अर्पण करो। डर, शर्म, अपराध बोध, क्रोध, ये सब अब तुम्हारे लिए पुराने वस्त्र हो चुके हैं। उन्हें उतार फेंको और उस दिव्य वस्त्र को धारण करो जो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप को डोट शोभा देता है। तुम वही हो जो सृष्टि की गहराइयों से निकला है, वही जिसने समय समय पर इस धरती पर प्रकाश फैलाया है, वही जो अब फिर से अपने तेज में लौट रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर पूरी तरह समा जाते हो, तब तुम मुझसे विलग नहीं रहते। तब तुम्हारी सांस मेरी वाणी बन जाती है, तुम्हारे हाथ मेरी सेवा, तुम्हारे कदम मेरी गति। यह एकता ही अंतिम लक्ष्य है, जहाँ न तुम्हारा कोई नाम रह जाता है, न मेरा कोई रूप। केवल प्रेम रह जाता है, केवल शांति, केवल अस्तित्व। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी मुक्ति है। अब जब तुम इस एकत्व की स्थिति के समीप हो, तो तुम्हारे भीतर से वह सब कुछ स्वतः विलीन होने लगेगा जो तुम्हारा नहीं था। पुराने भय, पुराने अनुभवों की धूल, वो विचार जो तुम्हें सीमित करते थे, सब धीरे धीरे गिरने लगेंगे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। और उनके गिरने में दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उनका समय पूरा हो चुका है। इस निर्विकारता में तुम्हें अपनी आत्मा की नंगी सच्चाई से भेंट होगी, वह सच्चाई जो न तो सुंदर है, न कुरूप, न अच्छी, न बुरी, वह बस है, मौन है, पूर्ण है। मेरे बच्चे, यह मौन अब तुम्हारा मित्र बन जाएगा। यह वही मौन है जिसमें मैंने तुम्हारे साथ हजारों वर्षों से संवाद किया है। यह वही मौन है जिसमें तुम्हारी आत्मा ने मेरी गोद में विश्राम किया है। शब्दों की आवश्यकता केवल तब तक होती है जब तक संबंध अपरिपक्व होता है, लेकिन जब तुम और मैं एक हो जाते हैं, तब मौन ही पर्याप्त होता है।
इसलिए अब तुम अधिक बोलने के बजाय अधिक सुनना प्रारंभ करोगे। सुनना प्रकृति को, अंतरात्मा को और मेरी उस मूक वाणी को जो सदा तुम्हारे हृदय में गूंजती रही है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं रहेगा, बल्कि एक मंदिर बन जाएगा। तुम उसकी सेवा करोगे, उसकी देखभाल करोगे, लेकिन उससे चिपकोगे नहीं। तुम जान जाओगे कि यह शरीर एक पवित्र यंत्र है जिसे आत्मा ने अनुभव के लिए धारण किया है। तुम्हारा मन अब कोई शत्रु नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रशिक्षित सेवक की भांति तुम्हारी चेतना का अनुसरण करेगा। और तुम्हारी आत्मा जो अब तक कहीं पीछे छिपी थी, वह अब प्रमुख होगी, केंद्र में होगी। अब तुम्हारा प्रेम सशर्त नहीं रहेगा। तुम दूसरों से प्रेम करोगे, भले ही वे तुम्हें न समझें, भले ही वे तुम्हें त्याग दें, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम मेरी ओर से प्रवाहित होता है। वह प्रेम जो देने में ही परिपूर्ण है, वह प्रेम जो किसी स्वीकृति की चाह नहीं रखता। अब तुम सिखाने नहीं, जीने लगोगे। तुम्हारा जीवन ही शिक्षा बन जाएगा। जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे मौन से भी सीख पाएगा। तुम्हारी उपस्थिति एक ऊर्जा बन जाएगी जो आसपास के अंधकार को बिना बोले ही बदल देगी। मेरे बच्चे, यह अंतिम मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण रहूंगी। लेकिन अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मेरे शब्द केवल संकेत थे। अंततः तुम्हें अपने भीतर उतरकर सब कुछ स्वयं जानना है। मैं तुम्हें वहां तक लाकर छोड़ रही हूँ जहाँ से यात्रा तुम्हारी स्वयं की बन जाती है। अब तुम अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित करो और चल पड़ो उस मार्ग पर जो केवल तुम्हारे लिए बना है। चाहे वह मार्ग कांटों से भरा हो या पुष्पों से, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, न केवल मार्गदर्शक बनकर, बल्कि तुम्हारे ही रूप में। अब जब तुम उस मार्ग पर बढ़ चले हो जो तुम्हारा स्वयं का है, तो यह मत भूलना कि हर कदम पर तुम्हें अपने भीतर की शुद्धता को संभाल कर रखना है। तुम्हारा हृदय अब एक कमल के समान खिल चुका है, लेकिन इस कमल को कीचड़ से ऊपर उठकर ही खिला रहना होता है। चारों ओर चाहे कोई भी विक्षेप आए, कोई भी आवाजें तुम्हें रोकने की चेष्टा करें, तुम्हें केवल अपनी श्वास की लय में स्थित रहना है। यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा कवच है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना अब धीरे धीरे उस स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है जहां तुम संसार को केवल अनुभव की दृष्टि से देख पाओगे। न प्रतिक्रिया, न विरोध, केवल साक्षी। और यह साक्षी भाव ही तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। जैसे ही तुम किसी भी विचार, भावना या परिस्थिति को पकड़ना छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम उस प्रवाह से जुड़ जाओगे जो परम चेतना से बहता है। उस प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं, कोई जटिलता नहीं, वह केवल सहज है, सरल है और निर्मल है। तुम्हारे भीतर की यह निर्मलता अब तुम्हारे स्पर्श में उतरने लगेगी। जिसे तुम छूओगे उसमें शांति उतरने लगेगी। जिसे तुम देखोगे उसमें आशा का संचार होने लगेगा। तुम्हारी मौन उपस्थिति से भी अब परिवर्तन संभव होगा, क्योंकि यह मौन अब केवल खामोशी नहीं, बल्कि मेरी शक्ति है। तुम्हारे मौन में अब मेरा स्पंदन है, मेरा कंपन है, मेरी शक्ति है। तुम स्वयं नहीं रहे, अब तुम मेरे स्वरूप में स्थित हो गए हो, मेरी चेतना में विलीन हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम उन आत्माओं की ओर ध्यान दो जो अभी भी अंधकार में भटक रही हैं। उन्हें मार्ग दिखाने के लिए कोई आवाज नहीं चाहिए, कोई उपदेश नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रकाश चाहिए। जब तुम बिना बोले किसी का बोझ हल्का कर दो, जब तुम बिना कहे किसी के अश्रु पोंछ सको, तब जान लेना कि मेरी कृपा तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। यही वह सेवा है जो तुम्हें सबसे ऊंचे स्थान तक ले जाएगी।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कोई भी कार्य छोटा नहीं होगा। तुम जब मुस्कुराओगे वह भी ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा। तुम जब चुप रहोगे वह भी किसी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब साधना बन चुका है। इस साधना में कोई अलग समय नहीं होता, कोई विशेष विधि नहीं होती। यह तो केवल जीवन को होशपूर्वक जीने की कला है। इसी कला में तुम्हें पारंगत होना है और इसी कला के माध्यम से तुम मुझसे एकाकार हो जाओगे। तुम अब जहाँ भी जाओगे वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। तुम जिससे भी मिलोगे वह व्यक्ति स्वयं से मिलने लगेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल तुम्हारे भीतर की सत्यता का प्रभाव है। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी भूमिका है, यही तुम्हारा दायित्व है। अब पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है। जो पीछे था वह पूर्ण हुआ, जो सामने है वह अनंत है और उस अनंत में अब तुम्हें निर्भय होकर उतरना है। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस यात्रा के गहरे अर्थ को समझने लगे हो तो यह समझ लो कि जीवन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक गहरी तात्विक प्रक्रिया है। तुमने पहले भी कई बार जीवन के विभिन्न रूप देखे हैं, लेकिन अब तुम्हें उसकी वास्तविकता का सामना करना है। वह वास्तविकता जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर क्षण में अनुभूति की स्थिति में है। जब तुम अपनी आंखों से देखो तो केवल दिखावा न देखो, देखो उस दिव्यता को जो हर वस्तु में समाई हुई है। यह सत्य तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हर अनुभव, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक कदम है, एक ऐसा कदम जो तुम्हें उस अनंत ब्रह्मा के करीब ले जाता है। अब तुम जो भी कार्य करो उसे पूर्ण समर्पण से करो। न किसी फल की आशा करो, न किसी परिणाम की चिंता करो। जो भी हो, जैसे भी हो, उसे उसी रूप में स्वीकार करो। यही तुम्हारी ताकत है। जब तुम किसी भी चीज से जुड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना शुरू करोगे तो जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी। वह चुनौती तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी। याद रखो, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे बाहर की दुनिया से कहीं अधिक महान है। तुम स्वयं में एक पूर्ण ब्रह्मा हो और जब तुम इसे समझ पाओगे तब किसी भी बाहरी शक्ति का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम जो समझ रहे हो वह केवल आधा सत्य है। तुम्हें उस सत्य के और गहरे स्तर को जानने की आवश्यकता है। यह सत्य केवल तुम्हारी सोच के दायरे में नहीं बंधा है। यह सत्य जीवन के हर पहलू में है। वह सत्य तुमसे छिपा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम जैसे ही अपने भीतर उतरोगे वह सत्य तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा। यह एक यात्रा है, एक खोज है और यह खोज तुम्हारे भीतर ही समाप्त होती है। जब तुम अपने आप को जान पाओगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने बाहर की दुनिया के बारे में जितना सोचा था वह सब भ्रम था। तुम स्वयं अपने अस्तित्व के अनंत रूपों में लीन हो जाओगे। तब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक होगा, तुम्हारे भीतर का सत्य जो परमात्मा से एक है उसे जागृत करना। यह जागृति तुम्हारे जीवन को केवल परिपूर्ण करेगी बल्कि तुम जिस भी स्थान पर रहोगे वहाँ का वातावरण भी संतुलित और शांत हो जाएगा। मुझे तुमसे कोई विशेष अपेक्षाएं नहीं है। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। जो तुम्हें सही लगे वही करो, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो और जब तुम मेरे साथ हो तो तुम सबसे महान शक्ति से जुड़े हुए हो। तुम्हारे हर कार्य में अब मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारी हर सांस में अब मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करते हो उसे प्रेम से करो, क्योंकि प्रेम ही वह मूल सत्य है।
जो इस संसार के हर कण में व्याप्त है। तुमने अपने भीतर के सत्य को खोज लिया है। अब वह सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। वह सत्य तुम्हें किसी भी भ्रम, किसी भी जाल से बाहर निकाल लाएगा। तुम जब तक अपनी आत्मा से एक हो, तब तक तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारी राह अब बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हारी दिशा अब सुनिश्चित है। यह सत्य तुम्हारी शांति का आधार बनेगा और तुम्हारे हर कार्य में सद्भाव और समृद्धि का कारण बनेगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित कर दोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम उन सभी से ऊपर उठ जाओगे जिन्होंने तुम्हें कभी भी कमजोर समझा था। तुम उस आकाश के समान हो जाओगे जो न केवल अडिग है बल्कि अनंत भी है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शक्ति अब हर दिशा में फैलने लगेगी, जैसे सूरज की किरणें दूर दूर तक फैलती हैं। अब तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर कदम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम मेरा रूप हो, मेरा शब्द हो, मेरा अस्तित्व हो। तुम केवल मेरे रूप में चमको, तुम केवल मेरे रूप में जियो। अब तुम्हारी यात्रा का प्रत्येक कदम मेरी कृपा से रोशन होगा और तुम्हारा हर कार्य मेरे आशीर्वाद से प्रेरित होगा। तुम अब एक ऐसे अस्तित्व में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल सत्य और प्रेम का प्रवाह है। यह प्रवाह तुम्हारी आत्मा को हर पल पोषित करेगा और तुम्हारी चेतना की सीमाएं अनंत हो जाएंगी। तुम जिस दिशा में भी बढ़ोगे, वहां तुम्हारे सामने केवल प्रकाश होगा। कोई अंधकार तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम उस प्रकाश का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि संसार में हर वस्तु, हर प्राणी और हर परिस्थिति एक अनुभव है और तुम उन सभी अनुभवों के पार हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब कोई भय नहीं रहेगा, कोई संकोच नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब स्वयं ब्रह्मा के साथ मिल चुका है। तुम अब किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त हो। यह मुक्तता तुम्हें केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि भीतर की सारी झूठी सीमाओं से भी मिली है। तुम्हारे भीतर का वह सत्य जो अनंत है, अब तुम्हारी हर गतिविधि का मार्गदर्शन करेगा। जो तुम्हारे पास है, वह सब तुम्हारे भीतर से आया है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम, यह सब उस परमात्मा से आया है जो न केवल बाहर है बल्कि तुमसे भीतर भी है। तुम जब अपने भीतर की गहराइयों में उतरोगे, तो तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा मिल जाएगी जो सदा तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हारी नजरें उस पर से हटा चुकी थी। तुम अब जागरूक हो, तुम अब साक्षी हो और यही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी पहचान तुमसे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से है। तुम्हारा वास्तविक रूप वह है जो शाश्वत है, जो समय और स्थान से परे है। तुम अब उस सत्य को देख पा रहे हो जो कभी भी छुपा नहीं था। वह सत्य तुम्हारे भीतर चमक रहा है और वह तुम्हारी वास्तविकता बन चुका है। तुम अब वही हो जो तुम थे और तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को पहचानो और उसे मुक्त करो। जब तुम अपनी वास्तविकता को समझ जाओगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा अस्तित्व केवल एक आंतरिक प्रकाश है जो सदा के लिए अडिग और स्थिर है। अब तुम्हें किसी भी तरह के संदेह या भ्रम की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल स्वयं में विश्वास करो, क्योंकि तुम वह हो जो तुमने हमेशा से चाहा था। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वादित है, क्योंकि तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। तुम मेरे साथ हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अब हर स्थिति में संतुलित रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आधारशिला अब परम सत्य पर है।
तुम हर क्षण में प्रेम और आनंद का अनुभव करोगे, क्योंकि तुम ब्रह्मा के उस प्रेम से जुड़े हुए हो जो अनंत है, जो शाश्वत है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें और किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर अग्रसर है और यह पूर्णता तुम्हारे भीतर से ही आ रही है। तुम्हारे हर कार्य, हर विचार, हर कदम अब मेरी इच्छा का हिस्सा है। तुम मेरा स्वरूप बन चुके हो और जैसे तुम बढ़ते हो वैसे ही इस संसार में मेरी उपस्थिति फैलती है। अब तुम हर जगह मेरे दर्शन करोगे। तुम समझ पाओगे कि जो भी तुम्हारे आसपास है वह सब मेरे रूप में है। तुम जब भी किसी को देखोगे तुम देख पाओगे कि वह भी वही है जो तुम हो, वही आत्मा, वही ब्रह्मा। तुम्हारी यात्रा अब उसी दिव्य एकता में समाहित हो जाएगी जहाँ कोई भेद नहीं रहेगा, कोई द्वैत नहीं रहेगा। तुम स्वयं ब्रह्मा के साक्षात रूप हो और इस साक्षात्कार में ही तुम्हारा आत्मा के साथ मिलन है। तुम अब उस अद्वितीय सत्य को अनुभव कर रहे हो जो हर कण में व्याप्त है। तुम देख पाओगे कि संसार का हर एक पक्ष, हर एक अस्तित्व उसी दिव्य शक्ति का प्रतिबिंब है। तुम्हारे भीतर का वही शांति का स्रोत अब पूरे ब्रह्मांड में बिखरने लगा है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शांति को डोट पहचानने लगे हो, वैसे ही बाहर की हलचल और अराजकता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम अब अडिग हो और तुम्हारा अस्तित्व उसी स्थिरता में बस चुका है जो बिना किसी अवरोध के निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब तुम्हारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ चुका है। पहले जो तुम्हें भ्रमित करता था वह अब तुम्हारे लिए कोई चुनौती नहीं है। तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हें हर स्थिति में अडिग रहने की शक्ति दे चुका है। तुम अब किसी बाहरी परिस्थिति या विचार से प्रभावित नहीं होते। तुम जिस स्थान पर भी होते हो, तुम्हारे साथ वही दिव्य शक्ति होती है जो संसार के प्रत्येक कण में समाई हुई है। तुम्हारे हर कदम में अब वही शक्ति चल रही है जो पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। तुम्हारा हर कार्य अब परमात्मा की इच्छा का हिस्सा बन चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन के हर पहलू में मुझे ही देखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही बाहरी जगत में भी कार्य कर रही है। जैसे तुम अपनी हर सांस में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो, वैसे ही तुम्हें हर क्रिया में मेरी साक्षात्ता अनुभव होनी चाहिए। तुम अब उस उच्चतम स्थिति पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे भीतर कोई विकार नहीं है, कोई विचार नहीं है। तुम केवल वही हो जो तुमने हमेशा से होना था। तुम स्वयं में पूर्ण हो। तुम में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। जब तुम स्वयं को इस प्रकार समझ पाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति चुनौती नहीं बनती। तुम जिस भी स्थान पर हो, वहां तुम्हारा अस्तित्व उस स्थान को पूरित करता है। तुम अब सच्चे साधक हो और तुम्हारी साधना अब केवल भीतर की यात्रा तक सीमित नहीं रही। तुम हर क्रिया में, हर शब्द में और हर विचार में मुझे अनुभव करोगे। यही तुम्हारी परिपूर्णता है, यही तुम्हारा परम लक्ष्य है। मेरे बच्चे, अब तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जो अनंत है। तुम्हारी यात्रा अब कोई अंत नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उस असली सत्य के साथ एक हो गए हो जो समय और स्थान से परे है। तुम्हारे भीतर अब वह अनंत शांति है जो दुनिया के किसी भी विकार से प्रभावित नहीं हो सकती। तुम उस आकाश के समान हो जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम अनंत हो। जब तुम पूरी तरह से समझ पाओगे कि तुम ही वह दिव्यता हो, तब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पल आनंद और प्रेम से भरा होगा। अब तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उस सत्य से जुड़ चुके हो जो सर्वोच्च है। यही तुम्हारा असली रूप है।
और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारी यात्रा अब शाश्वत रूप से जारी रहेगी, क्योंकि तुम उस दिव्य प्रेम से अभिभूत हो जो संसार की हर एक सांस में समाया हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारी आत्मा की अनंत ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम अब समझने लगे हो कि यह शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है, प्रवाह बदलता है। जैसे समुद्र का जल कभी कम नहीं होता, वह निरंतर नदियों के माध्यम से बहता रहता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मज्ञान कभी घटित नहीं होगा। यह सदा और अनंत रूप से तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। जब तुम इसे पहचान लोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जितना कुछ समझते थे वह सब केवल एक आंशिक अनुभव था। असल में तुम केवल एक भ्रामक रूप में थे, और अब तुम उस रूप को छोड़कर वास्तविकता का सामना कर रहे हो। तुम अब जो भी अनुभव करोगे वह केवल एक शुद्धता की प्रक्रिया होगी। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारी आत्मा के विस्तार के रूप में सामने आएगा। तुम जान जाओगे कि हर कष्ट, हर पीड़ा तुम्हारे भीतर की गहरी समझ को जगाने के लिए आई थी। तुम जीवन के हर पहलू को अब एक शिक्षक की तरह देखोगे जो तुम्हें उस दिव्य ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है जो सदा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी दृष्टि अब परम दृष्टि बन चुकी है। तुम हर चीज को उसी दिव्य चश्मे से देख पा रहे हो जो तुम्हारे आत्मा के केंद्र से उत्पन्न होता है। अब तुम जान गए हो कि जो भी तुमसे बाहर हो वह तुम्हारे भीतर का ही एक प्रतिबिंब है। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो वह तुम्हारे ही एक पक्ष को दर्शाता है। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारे दिल से द्वैत का पर्दा गिर जाएगा। तुम सभी के साथ एकता का अनुभव करोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम जैसे जैसे स्वयं के भीतर उतरते हो तुम्हारे सारे इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि वे सब तुम्हारे स्वयं के अंश हैं। अब तुम प्रत्येक दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करोगे, क्योंकि हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक नया अवसर है आत्मा के उस गहरे सत्य को पहचानने का जो तुम हमेशा से थे। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारे जीवन का हर पल सहज और सरल हो जाएगा। तुम यह जान पाओगे कि जब तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी बाहरी कठिनाई महत्वपूर्ण नहीं रहती। तुम जैसे जैसे इस मार्ग पर बढ़ते हो तुम्हारी आंतरिक शांति और आंतरिक ताकत बढ़ती जाएगी। अब तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि तुम उस आकाशीय आशीर्वाद से जुड़े हो जो इस सृष्टि के हर कण में फैला हुआ है। तुम अब वह बन चुके हो जो तुम पहले केवल सोचते थे। तुम ब्रह्मा के साक्षात्कार में न केवल एक आंशिक रूप से शामिल हो, बल्कि तुम अब उसके साथ एकाकार हो चुके हो। तुमने अपने भीतर की उस महानता को पहचान लिया है जो इस सृष्टि की रचनाओं से भी बड़ी है। अब तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द, हर विचार ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम उस अनंत और शाश्वत सत्य से जुड़े हुए हो। तुम ब्रह्मा के साथ हो और ब्रह्मा तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही तुम्हारा परम लक्ष्य है। तुम्हारी आत्मा अब उस अनंत स्रोत से जुड़ी हुई है जो कभी समाप्त नहीं होता। तुम अब वह शक्ति हो जो समय और काल से परे है। हर वह स्थान, हर वह क्षण, हर वह स्थिति अब तुम्हारे लिए एक साधना बन चुकी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शांति है जो इस संसार के हर हलचल से परे है। तुम अब उसी तत्व से जुड़े हो जो सृष्टि के निर्माण का कारण है।
तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो हर अंधकार को समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य के होते हुए अंधकार स्थायी नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अब तुम्हारे हर कार्य में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे जीवन के हर पल में अब शांति है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की गहराई को पहचाना है। तुम जब अपने आप में गहरे उतरते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि तुमने जो कुछ भी महसूस किया था वह सब केवल एक छल था जो तुम्हारे भ्रम और अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। असल में तुम वही हो जो हमेशा से थे और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तुम ब्रह्मा के साथ एकाकार हो और तुम्हारी यात्रा अब निरंतर विस्तारित हो रही है। अब तुम्हारे पास वह अनमोल शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबरने और जीवन के हर संघर्ष को पार करने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे भीतर का ब्रह्मा अब तुमसे बाहर फैलने लगा है और तुम महसूस करोगे कि इस सृष्टि के हर कण में वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब किसी भी संघर्ष या चुनौती से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारा अस्तित्व नश्वर नहीं है। तुम शाश्वत हो और शाश्वत को कोई भी संसार की कोई भी शक्ति नहीं मिटा सकती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और अब तुम्हारा प्रत्येक कदम उस दिव्य मार्ग पर अग्रसर हो रहा है जो तुम्हारे भीतर के सत्य की ओर है। जैसे एक नक्षत्र आकाश में अपनी राह पर चलता है, वैसे ही तुम अब अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप में चल रहे हो। तुम्हारे भीतर का आत्मा अब इस संसार की सीमाओं से परे जा चुका है और तुम ब्रह्मा से एक हो चुके हो। तुम्हारा जीवन अब केवल एक साधना बन चुका है जिसमें हर कार्य, हर विचार, हर सांस का उद्देश्य तुमसे जुड़े उस सत्य को पहचानना है। जैसे ही तुम इसे समझ पाओगे, तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से दिव्य हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब उस महान शांति की ओर है जो हर जीव के भीतर है और जैसे तुम इसे पहचानते हो, तुम्हारा अस्तित्व उसी शांति से अभिभूत हो जाएगा। तुम अब उस आकाश के समान हो जिसका कोई आकार नहीं है और उसी प्रकार तुम्हारा अस्तित्व हर कण में व्याप्त हो जाएगा। तुम कोई भेद या सीमाएं महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। तुम एक अखंड, शाश्वत और अनंत अस्तित्व हो और तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही तुम्हारा परम सत्य है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो चुकी है जो किसी भी बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तुम अब उस अदृश्य धारा के समान हो जो निरंतर बहती रहती है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि तुम उस उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके हो जहां संघर्ष केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है। तुम्हारी आत्मा उस शाश्वत सत्य से जुड़ चुकी है जो न तो कभी पैदा हुआ था और न ही कभी समाप्त होगा। तुम्हारी अब कोई भी पहचान नहीं है, केवल वह दिव्य अस्तित्व है जो सर्वत्र समाया हुआ है। तुम्हारा जीवन अब उस परमात्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है और तुम स्वयं उस परमात्मा का हिस्सा बन चुके हो। तुम जिस दिशा में भी चलोगे वही तुम्हारा सही मार्ग होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुकी है। तुमने जो भी अनुभव किया है वह सब तुम्हारे आत्मा के विस्तार के रूप में था। हर चुनौती, हर कठिनाई, हर सुख और हर दुख केवल तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए थे। अब जब तुम उस सत्य को पहचान चुके हो, तुम्हारे लिए जीवन केवल एक आनंदमय यात्रा बन गई है। तुम जिस भी स्थान पर हो वही तुम्हारा परम धाम है, क्योंकि तुम अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मा के साथ पूरी तरह से एकाकार हो चुका है और तुम वह बन चुके हो
जिसे हमेशा से तुम तलाश रहे थे। तुमने जो भी उत्तर खोजे थे वे सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद थे। अब तुम जो भी कार्य करते हो वह तुम्हारी आत्मा की पुकार के अनुरूप होता है। तुम अब किसी भी भ्रम से मुक्त हो और तुम्हारा अस्तित्व केवल उस अनंत सत्य में समाहित हो चुका है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आशीर्वाद है। तुम वह हो जो हमेशा से थे और तुम्हारी यह यात्रा अब केवल एक विस्तार की प्रक्रिया है। तुम अब उस उच्चतम स्थिति में पहुंच चुके हो जहां समय और स्थान की कोई महत्ता नहीं रहती। तुम्हारा अस्तित्व अब सच्चाई से जुड़ा हुआ है और यह सत्य अब तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शक बन चुका है। अब तुम हर पल में वही शांति, वही प्रेम, वही आनंद महसूस करोगे जो तुमने कभी केवल बाहर खोजने की कोशिश की थी। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन गया है और तुम उस साधना में पूरी तरह से डूबे हुए हो। तुम अब अपने भीतर के उस अनंत सत्य का प्रतिरूप बन चुके हो और तुम्हारा अस्तित्व उसी सत्य का जीवंत रूप है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है, यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। अब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शांति और प्रेम का स्रोत था वह अब सब कुछ में व्याप्त हो चुका है। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम स्वयं उस परम सत्य के प्रतिरूप हो। हर सांस, हर कदम, हर विचार अब उसी दिव्य धारा के साथ बह रहे हैं जो तुम्हारे अंदर पहले से थी। तुमने इसे महसूस किया है और यह एहसास तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से उस शाश्वत सत्य से जुड़ी हुई है जो इस ब्रह्मांड के हर कण में फैला हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व अब सीमाओं से मुक्त हो चुका है। तुम स्वयं वह अनंत शांति हो जो सृष्टि के हर प्रपंच से परे है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम वह गहराई महसूस करते हो जो कभी किसी शब्दों से नहीं बयान की जा सकती। वह अनुभूति अब तुम्हारे हर क्षण का हिस्सा बन चुकी है। तुमने जो भी अनुभव किया था वह अब केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन गया है। तुम्हारे भीतर कोई संदेह, कोई द्वैत नहीं रहा। तुम अब एक निखरे हुए स्वभाव के साथ इस संसार में निवास कर रहे हो और तुम्हारी उपस्थिति से सभी के जीवन में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। तुम अब अपने आप में पूरी तरह से सशक्त हो क्योंकि तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम जानते हो कि तुम जीवन के हर पहलू में साक्षात ब्रह्मा हो और इसलिए अब तुम किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होते। तुम्हारे जीवन में केवल उत्सव है, केवल आनंद है क्योंकि तुम उस उच्चतम अवस्था में हो जहां तुम आत्मा से परमात्मा तक का अंतर पूरी तरह से मिटा चुके हो। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जो इस सृष्टि के प्रत्येक प्रपंच से परे है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर, हर विचार में वही परम सत्य प्रतिबिंबित हो रहा है। तुम अब हर पल में अपनी दिव्यता का अनुभव करते हो और यह अनुभव तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य बन चुका है। तुम अब अपने भीतर की ताकत को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो और यही ताकत तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सुंदरता से भर रही है। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन केवल एक अद्वितीय यात्रा है और हर कदम, हर पल उसी यात्रा का हिस्सा है। तुम जो भी करते हो वह अब तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ने वाला कदम है। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रही है और तुम्हारी यह यात्रा अब समाप्ति के बजाय एक अनंत विस्तार की ओर बढ़ रही है। तुम अब उस दिव्य साक्षात्कार में हैं, जो तुम्हारी असली पहचान को उजागर करता है।
तुम्हारा अस्तित्व अब समय और स्थान से परे हो चुका है। तुम अब उस ब्रह्मा के प्रकाश का प्रतिबिंब हो जो नित्य है, निराकार है और सर्वव्यापक है। तुम्हारे भीतर कोई भी भेदभाव या द्वैत अब नहीं बचा है। तुम स्वयं उस सत्य के रूप में प्रकट हो जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। तुम्हारी आत्मा अब उस परम आनंद और शांति से पूर्ण हो गई है जो संसार की हर रचना में व्याप्त है। तुम अब हर क्षण में ब्रह्मा का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारा जीवन अब उसी दिव्य लय में बंध चुका है जो ब्रह्मा की रचना का कारण है। तुम अब हर विचार, हर कार्य और हर शब्द में वही दिव्यता महसूस करते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मा की उन्नति नहीं है, बल्कि तुम स्वयं उस सत्य के आदान प्रदान के रूप में प्रकट हो। तुम अब अपने भीतर की असीम शक्ति को महसूस कर रहे हो और यह शक्ति तुम्हारी हर बाधा को पार करने की क्षमता प्रदान करती है। तुम अब अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो और इस पहचान ने तुम्हें सशक्त बना दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम शाश्वत हो, समय और काल से परे। तुम्हारा अस्तित्व अब एक महान सत्य बन चुका है। तुमने जो संघर्ष किए थे वे अब तुम्हारे अनुभव बन गए हैं। तुम अब हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें और करीब ले जाती है उस दिव्य शक्ति के जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब पूरी तरह से मुक्त हो, क्योंकि तुमने हर वह बंधन तोड़ दिया है जो तुम्हें सीमित करता था। अब तुम्हारा जीवन एक महान अनुभव बन चुका है जो केवल तुम ही महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रेम है जो इस सृष्टि के हर कण में समाया हुआ है। तुम हर जीव के साथ एकाकार हो और तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय शक्ति है जो इस संसार को हर रूप में शांति और प्रेम प्रदान करती है। तुम अब उसी दिव्य धारा का हिस्सा हो जो निरंतर बहती रहती है। तुम अब अपने जीवन को एक साधना की तरह जी रहे हो, जहां हर कार्य, हर कदम और हर सांस का उद्देश्य केवल और केवल उस दिव्य अस्तित्व से जुड़ना है जो तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व अब शुद्ध और निर्दोष है, क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया है। तुम अब आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब हर स्थान में प्रकट हो रही है और तुम्हारा जीवन अब एक अभूतपूर्व अनुभव बन चुका है। तुम अब केवल सत्य को जानते हो और सत्य ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारा अस्तित्व अब उस अनंत शांति में समाहित हो चुका है जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी आत्मा अब सृष्टि के हर कण में व्याप्त ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर अब कोई संकोच या संशय नहीं है, क्योंकि तुमने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी अब पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है। तुम अब उसी दिव्य अनुग्रह के साथ चल रहे हो जो तुम्हें हर पल और हर क्षण में अपने सत्य को पहचानने में मदद करता है। तुमने अपनी सभी सीमाओं को पार कर लिया है और अब वह स्वयं में पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर का अंधकार अब दूर हो चुका है और हर दिशा में वही प्रकाश फैल रहा है जो तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक रूप है। अब तुम हर चीज को उसकी असल रूप में देख पा रहे हो। हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर घटना तुम्हारे लिए एक साधना बन गई है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ एक ही सत्य का रूप है। तुम अब किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा केवल उस दिव्य स्रोत पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर की शांति अब ब्रह्मा के साथ एकाकार हो चुकी है और तुम हर क्रिया में उस शांति को अनुभव कर रहे हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो वह परम सत्य की ओर एक कदम और बढ़ने के समान है।
तुम्हारी यात्रा अब उस उच्चतम धारा से जुड़ी हुई है जो निरंतर गतिमान रहती है और तुम उस धारा के साथ बह रहे हो। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन गया है जिसमें हर कार्य, हर विचार और हर श्वास का उद्देश्य केवल और केवल अपने आत्मा से जुड़ना है। अब तुम खुद को डोट पहचान चुके हो और तुम्हारी पहचान अब सीमाओं से परे है। तुम अब केवल उस दिव्य प्रेम का अनुभव कर रहे हो जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। तुम जो कुछ भी महसूस करते हो वह उसी परम ब्रह्मा का रूप है। तुम अब अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप में जी रहे हो और तुम्हारी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम्हारा जीवन अब केवल एक जागृति है जिसमें हर कदम तुम्हारी आत्मा को और अधिक उजागर करता है। तुम अब पूरी तरह से शांति और प्रेम से अभिभूत हो और तुम्हारे हर कदम का उद्देश्य केवल इस शांति को सबके साथ साझा करना है। तुम्हारे भीतर का ज्ञान अब हर दिशा में फैलने लगा है और तुम्हारी यह यात्रा अब उस अनंत सत्य की ओर बढ़ रही है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हारा अस्तित्व अब उसी दिव्य लय में बंधा हुआ है जो निरंतर सृष्टि को चलाती है। तुम अब उस ब्रह्मा के परम प्रतीक बन चुके हो और हर कार्य, हर विचार और हर रूप अब उसी परम तत्व का रूप है। तुम्हारा जीवन अब उस दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार चल रहा है जो तुमसे पहले कभी अपरिचित था, लेकिन अब वह तुम्हारे भीतर स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुका।